वेलकम टू आयन नेक्सस। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम पेपर 2 के रोग निदान की सारी जो डिजीज़ेज हैं उनके संप्राप्ति जो घटक हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि कौन से स्रोतस की व्याधि है। ठीक है, तो आज हम उसको कवर करेंगे। स्रोतस अगर एक बार हो जाए ना तो ज़्यादातर सारे घटक हमारे फिर कवर हो जाते हैं। कैसे? एक तो हमें स्रोतस याद रखना है, दूसरी चीज़ हमें ये याद रखना है कि वो चीरकारी है, आशुकारी है या दारुण है, ये याद रखना है। तो आज हम ये सारी डिजीज़ हैं हमारे जो रोग निदान के पेपर 2 में आती हैं, वो सारी डिजीज़ कौन से स्रोतस की हैं और वो चीरकारी है, आशुकारी है, मतलब उसका स्वभाव डिजीज़ का, वो एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे ताकि आप लास्ट टाइम पे एक बार रिवीजन मारो और ये बस एक ही पेज आपको याद करना है, बस ये पूरा एक पेज, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। तो कैसे? जैसे पहले तो ये याद रखो, ये सीक्वेंस प्राणवह अन्वह, ठीक है। उदगवह का कोई हमारे पास वो नहीं है स्रोतस, मतलब ये प्राणवह स्रोतस की डिजीज़ जो हैं, अन्वह स्रोतस की डिजीज़ जो हैं, रसवह स्रोतसों की डिजीज़ जो हैं वो हैं। फिर प्राण, अन्न, रस, रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, अस्थि और मज्जा एक साथ है, शुक्र, मूत्र, पुरीश, स्वेद, ये तो हमें सीक्वेंस याद है, मूत्र, पुरीश, स्वेद। तो एक्स्ट्रा है मनोवह और उपसर्गजन्य। उपसर्गजन्य यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? ये तो हमें सीक्वेंस ज़्यादातर याद ही है, हिक्का, श्वास, कांस, राजक्षमा, शोष, ठीक है। अब इसमें सिर्फ राजक्षमा और श्वास ये चीरकारी है, यानी कि क्रॉनिक स्टेज में पहुंचती हैं, ज़्यादातर आशुकारी हैं, ठीक है। शोष वैसे इतना कुछ पूछते नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो हिक्का, श्वास का वैसे भी ज़्यादातर सीक्वेंस में ही आता है, और एक राजक्षमा। तो सिर्फ श्वास और राजक्षमा ही चीरकारी है, बाकी सारी चीरकारी यानी क्रॉनिक, और आशुकारी ए से एक्यूट, ठीक है। और चीरकारी ये बस दो हैं। अनवह की डिजीज़ वैसे भी हमें याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस जो स्रोतसों की डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादातर जो पेट के, मतलब उदर के जो डिजीज़ होती हैं उससे ही रिलेटेड है। सबसे पहले तो उदर रोग, फिर विसूचिका, अल्सर, विलंबिका, गृहिणी, अतिसार, प्रवाह का परिणाम, सारे तरह के शूल इसमें आते हैं। अम्लपित्त, क्योंकि यहाँ पे वो है, अमाशय है। छर्दी है, क्योंकि छर्दी भी अमाशय से ही वो होती है। अग्निमंद, अजीर्ण, अनाहा, आद्यमान और आटो, ठीक है। इसमें अग्निमंद चीरकारी है, अम्लपित्त सिर्फ चीरकारी याद रखो, बाकी सारी में आशुकारी लगा देना। इसमें गृहिणी याद रखो, सिर्फ गृहिणी दारुण है, और बाकी चीरकारी याद रखो, अग्निमंद, अम्लपित्त और उदर रोग, बस ये चीरकारी है, बाकी सारे आशुकारी है। रसवह, रस इसमें भी चीरकारी याद रखना है आपको। रसवह में आमवात, पांडुवात, हृदय रोग, शोथ, सारे तरह के जो ज्वर हैं, ये सारे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ज्वर ही लिखे हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे मैंने तो ऐसे याद किया था कि लाइक एक पर्सन है पांडु, मतलब उस पर्सन का नाम है पांडु, उसको ज्वर हो गया, ठीक है। जब उसको ज्वर हुआ, फिर बाद में उसको हृदय रोग हो गया, हृदय में शोथ हो गया, पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन जैसे होती है ना, तो वो उसको हो गई, शोथ हो गया। और आमवात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो गया, ऐसे मैंने याद किया था, ठीक है। तो इसमें आमवात, पांडु, हृदय रोग ये चीरकारी हैं। शोथ इसमें मतलब शोथ अगर निज हो, मतलब अगर खुद से उत्पन्न हुआ तो वो चीरकारी होता है, लेकिन अगर चोट वगैरह लगने से शोथ उत्पन्न हुआ तो वो आशुकारी होता है। रक्त में अच्छा, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज होती थी कि आम वात रस में है या मतलब आम वात और वात रक्त में, तो ऐसे याद रखो जिसमें रक्त आ रहा है, ठीक है, तो वो रक्त वह की डिजीज़ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके हैं रक्त वह के ज़्यादातर ब्लड से रिलेटेड है, एक तो ये रक्त वह आ गया, वो वात रक्त आ गया, फिर रक्त पिता आ गया, रक्त से ही है, रक्त से दो हैं, वात रक्त और एक रक्त पित्त।
कामला, विसर्प, विसर्प और कुष्ठ एक साथ याद रखो। शीत पित्त और श्वित्र एक साथ, श्वित्र यानी विटिलिगो। इसमें चीरकारी है, वातरक्त, कुष्ठ और मतलब दोनों तरह के जो कुष्ठ होते हैं ना, महाकुष्ठ और ये महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ दोनों ही चीरकारी होते हैं, क्रॉनिक होते हैं। और एक कामला चीरकारी होता है। ठीक है, मांसवह में एक ही डिजीज है गलगंड, और यही चीरकारी होती है यानी क्रॉनिक होती है। मेदोवह में यानी कि फैट से रिलेटेड, मेद यानी फैट होता है। तो स्थौल्य और कृच, स्थौल्य यानी कि मोटापा और कृच यानी कि बहुत ज़्यादा पतलापन और एक प्रमेह। ठीक है, यानी डायबिटीज़। अस्थिवह की आपको, इसमें बहुत सारे डिजीज है लेकिन आप इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके अलावा जित सारे आपको याद कर लो, जो बचेंगे वो सारे अस्थिवह और मज्जावह में अस्थिवह और मज्जावह स्रोतसों की डिजीज है। शुक्रवह में ये 4 डिजीज आती है। अब मैंने इसको कैसे याद किया था कि एक फिरंग है, फिरंगी इंसान है, मतलब फिरंगी मतलब अंग्रेज है कोई। ठीक है, उसको किसी ने मतलब बिच्छू वगैरह उसने काट लिया, मतलब उपदंश शब्द के निशान दे दिया, उपदंश। फिर क्या हुआ कि ये चीज़ उसकी जेनेटिक्स में उतर गई, और जेनेटिक्स में उतरने के बाद जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई उसको क्लेब्बे, क्लेब्बे यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल में होता है और क्लेब्बे भी मेल में होता है, और बंध्यता फीमेल में होती है। तो जो मेल जनरेशन हुई उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, और फीमेल को बंध्यता, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो या तो कोई किस मतलब स्टिल बर्थ वगैरह इस तरह की डिजीज़ वो हमें बंध्यता में देखने को मिलती है। अब मूत्रवह में याद करने की ज़रूरत नहीं, मूत्रवह वो मूत्रकृच और मूत्राघात, बस ये 2 है, और ये इसमें आशुकारी है। और पुरुषवह में कृमि, क्योंकि आपको ये ऐसे याद रख लो कि जो ऐसा नहीं होता कि जो वो होती है पुरुष, कई बार उसमें कीड़े निकलते हैं, तो उसमें कीड़े यानी कृमि, तो वो पुरुष टाइप की डिसीज है। स्वेदवह है कि जैसे हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे ज़्यादातर हेड रीजन से पसीना आता है, तो खालित्य पालित्य, क्योंकि ये दोनों उसके मतलब बाल से रिलेटेड है, हेड के बाल से। तो मनोवह में उन्माद, अपस्मार, विषाद, विषाद यानी डिप्रेशन, मूर्छा, संन्यास यानी कि बेहोश वगैरह ना, ये नाम से याद हो जाओ। और उपसर्जन यानी कम्युनिकेबल डिजीज, इसको श्लीपद रोग, मसूरिका और रोमांतिका। बस हो गया, ये ऐसे याद रखनी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ऐसे ले लो, इसका ले लो, हाँ अब ले लो, ले लिया। अब इसका ले लो, एक ये अस्थिवह का ले लो यहाँ से। ठीक है, और अब ये लास्ट इसका ले लो, बस। थैंक यू।